नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से भास्कर मैथ पे। मैं सोनू कुमार भास्कर आपका फिर से स्वागत करता हूं। और पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा है उससे हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आने वाले दिनों में रेगुलर बेसिस पे वीडियो आएगी। क्योंकि आज जो ये वीडियो आपको मिल रही है, आज संडे है, तो मैं आज 2-3 वीडियो शूट कर रहा हूं और इसी वीडियो को रेगुलर रूप से मैं इसको आपके पास डिलीवर करूँगा। और धैर्य से इसे देखें और इसे शेयर करें और साथ ही साथ अपना प्यार दें। प्यार कैसे दे सकते हैं? आप वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके, ठीक है। और अभी आप देख रहे हैं कि 2024 आने वाला है और 2024 में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के पहले बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो या और कोई सेक्टर हो, सभी में, ठीक है। और बिहार से हूँ और बिहार में भी इसका असर है, क्योंकि बिहार में ही लोकसभा चुनाव के बाद ही विधानसभा चुनाव होता है, तो बिहार में भी बहुत सारी वैकेंसी आएगी। आप अगर गणित पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहें, ठीक है। चलिए, इस सवाल को करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहते हैं। खर्चा, पता जी खर्चा कैसे होता है जी? जो खर्चा होता है ना, वो मूल्य गुने खपत के बराबर होता है, ठीक है। बस यही बात आपको समझना है, ठीक है। तो खर्चा क्या है? दो राशियों का गुणनफल है। एक राशि है आपका मूल्य और एक राशि है खपत। जैसे कि मान लीजिए कि चीनी आप खरीदते हैं, तो चीनी कैसे खरीदते हैं? मान लीजिए कि 40 रुपये खरीदते हैं और आप 5 किलो चीनी खरीद रहे हैं, तो 40 पचे कितना हो गया जी? 200। इसका मतलब आपका खर्चा कितना हो गया? 200 रुपया, ठीक है। और आप ये बात समझ लीजिए कि पहले अगर 200 रुपये आप खर्च कर रहे हैं और अभी भी अगर 200 रुपये खर्च करना अगर चाहते हैं, तब क्या होगा? तो अगर चीनी के मूल्य में अगर वृद्धि होगा तो आपको खपत कम करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। क्योंकि आपने खर्चा कांस्टेंट रख दिया है कि भाई खर्चा जो है वो कांस्टेंट है, कितना कुछ हो जाए, चीनी का मूल्य बढ़ जाए, चीनी का मूल्य घट जाए, उससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम खर्चा पहले 200 कर रहे थे तो अभी भी 200 करेंगे। बात की गहराई को समझ रहे हैं? इसका मतलब चीनी का मूल्य बढ़ेगा तो खपत आपको कम करनी पड़ेगी, अगर चीनी का मूल्य कमेगा तो खपत आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अधिक सामान मिलेगा, मेरे कहने का मतलब ये है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर खर्चा कांस्टेंट है, ठीक है, अगर खर्चा कांस्टेंट है भैया, ये खर्चा अगर आपका कांस्टेंट है और खर्चा बराबर अभी हमने आपको बताया ये क्या होता है? मूल्य गुने क्या होता है? तो आप कहोगे ये मूल्य गुने खपत होता है, ठीक है। खर्चा को अगर आप 1 रख रहे हैं, 1 का मतलब होता है कितना? 100%, ठीक है। ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर ये 1 है और मूल्य अगर मान लीजिए कि हम 20% से बढ़ा दिए हैं, तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 5/6, जो कि 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। और ये 5 से कितना हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा, मतलब 6/5। अगर आपको खर्चा 1 ही रखना है, इसका मतलब आपको खपत क्या करना पड़ेगा? तो 5 को ऊपर रखना पड़ेगा और 6 को नीचे रखना पड़ेगा, तभी तो वो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, और 5 से 5 कट जाएगा, उधर भी क्या बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो राशियों का गुणनफल कांस्टेंट है, स्थिर है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब है कि अगर एक राशि को आप 5 से 6 बढ़ाओगे तो दूसरी राशि को 6 से आपको 5 करना पड़ेगा, मतलब कम करना पड़ेगा। बात की गहराई को समझ रहे हैं आप? ठीक है। इसका मतलब अगर दो राशियों का गुणनफल अगर कांस्टेंट है, तो अगर एक राशि 5 से 6 हुआ है तो अगला राशि 6 से 5 होगा, मतलब रिवर्स होगा, इसका उल्टा होगा, ठीक है। उल्टा का मतलब अगर कोई राशि अगर कोई 5 से 6 हो गया है तो वो राशि जो इसका उल्टा होगा वो क्या होगा? 6 से 5। इसका मतलब अगर मूल्य 5 से 6 हो गया है, इसका मतलब खपत 6 से 5 हो जाएगा। चलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल को करने का अब प्रयत्न करते हैं। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट था और सारे सवाल आसानी से उड़ जाएंगे। सवाल कहता है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर 160 रुपये में 8 किग्रा चीनी अधिक मिलता है, तो चीनी का वर्तमान खपत है। तो आप बताओ कि मूल्य, पहले ये मूल्य हो गया मेरा और ये मेरी हो गई क्या जी? खपत। पहले क्या? खपत।
मूल्य क्या हुआ है, 20% की कमी हुई है, कमी होने पर। इसका मतलब 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब मूल्य 5 से 1 कम हो गया है, 4 हो गया है। इसका मतलब जो पहले मेरा मूल्य था, पहले मेरा मूल्य वो पहले कितना था जी, तो आप कहोगे 5, और ये घट गया है, कितना हो गया है 4। इसका मतलब है कि अगर मूल्य 5 से 4 हुआ है और खर्चा आप 160 रुपया ही रखना चाहते हैं, तो खपत को क्या करना पड़ेगा, इसका खपत इसका उल्टा होगा। तो खपत क्या होगा, 4 से 5, ठीक है, इसका रिवर्स। ठीक है, तो आप बताओ कि पहले इसकी खपत 4 थी, अब कितनी हो गई है, 5 हो गई है, मतलब 1 बढ़ गई है। लेकिन सवाल में 1 नहीं बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 8 kg बढ़ा है। इसका मतलब 1 की वैल्यू 8 kg है। हमसे पूछा करते चीनी की वर्तमान खपत क्या है, ठीक है, तो खपत वर्तमान खपत कितनी है, 5। तो अगर 1 की वैल्यू 8 है तो 5 की कितना होगा, 8 × 5 = 40 kg, और यही सवाल का उत्तर है। अगर पूछता कि पहले खपत कितनी है, तो मैं ये कहता कि पहले खपत 1 की वैल्यू 8, तो 4 की कितनी होगी, 8 × 4 = 32 kg, यही सवाल का उत्तर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर 120 रुपये में 4 किग्रा चीनी कम मिलता है, तो चीनी का वर्तमान खपत बताइए। आप मेरे को बताइए, 20% का मतलब हो गया 1/5, ठीक है। अब बताइए मूल्य, और ये हो गई मेरी खपत। तो मूल्य में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ, मतलब पहले मूल्य अगर 5 था तो अब कितना हो गया है जी, 6। ये पहले है, मतलब ये बिफोर है, और ये आफ्टर है। आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर मतलब पहले। खपत क्या होगा, तो खपत जस्ट इसका उल्टा होगा। क्यों, क्योंकि खर्चा आपका कांस्टेंट है। पहले आप 120 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो अब भी 120 रुपया ही खर्च करेंगे। इसका मतलब जो खपत हो जाएगी वो 6 से 5 हो जाएगी। कितना का डिफरेंस है, तो आप कहोगे 1 का। लेकिन सवाल के अनुसार 1 का जो गैप है वो किसके बराबर है, 4 kg के। इसका मतलब कि 1 का गैप 4 kg का है। अब हमसे पूछा है कि चीनी की वर्तमान खपत क्या है, तो चीनी की वर्तमान खपत कितना है जी, 5 है। इसका मतलब कि 1 की वैल्यू 4 है, तो 5 ही कितना होगा, 5 × 4 = 20 kg। अगर हमसे ये पूछता सवाल में कि बताइए वो पहले कितना खर्च कर रहा था, तो आप बताओ कि पहले कितना खर्च करता था, तो 6, और 1 की वैल्यू है 4, तो 6 की कितनी हो जाएगी, 24 kg, और यही सवाल का उत्तर है। तो कितनी आसानी से हम सवालों को कर पा रहे हैं, कब, जब आपके कॉन्सेप्ट पक्के हो तब। ट्रिकबाजी से कुछ होता नहीं है, ठीक है। जब बहुत सारी आप यूट्यूबर को देखे होंगे, ये ट्रिक वो ट्रिक वो ट्रिक, कुछ ट्रिक काम नहीं करता है। काम अगर करता है अगर गणित में, तो एक ही चीज़ काम करती है, वो करती है कॉन्सेप्ट, कि आपके कॉन्सेप्ट कितने पक्के हैं। और ये सवाल लल्लू पच्चू एग्जाम में नहीं है, ये अच्छे खासे एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को ओरली कर पाते हैं तो समझ जाइए, क्वेश्चन आप ओरली कर पा रहे हैं तो समझ जाइए कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर 320 रुपये में 5 किग्रा चीनी अधिक मिलता है, तो चीनी की पूर्व खपत कितनी है। अब इस पर पूर्व पूछा है, बताओ 20% का मतलब कितना हुआ, तो आप कहोगे 1/5। तो मूल्य जो मेरा है, मूल्य, इसको खैर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप तो ओरली भी सवाल को कर सकते हैं। मूल्य हो गया, और ये हो गया खपत। मूल्य क्या हुआ है जी, तो को कमी हुआ है, मतलब 5 से ये 4 हो गया है। ठीक है, ये है बिफोर और ये है आफ्टर, मतलब बाद में। तो अब बताइए, इसका मतलब ये खपत जो होगा इसका रिवर्स होगा। क्यों, क्योंकि खर्चा कांस्टेंट है, तो ये 4 से कितना हो जाएगा, 5। कितना बड़ा है, तो आप कहोगे 1। इस 1 की वैल्यू सवाल में कितना है, 5। तो हमसे क्या पूछा है, ये चीनी की पूर्व खपत क्या है, तो पहले खपत कितनी थी, 4, तो इस 1 की वैल्यू है 5, तो 4 की कितना होगा, 5 × 4 = 20 kg। अगर पूछता कि अभी खपत कितना है, 1 की वैल्यू 5, तो 5 की कितना होगा, 25 kg, और यही सवाल का उत्तर है। अब चाहो तो इसमें कॉपी पेन उठाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि 20% का मतलब होता है 1/5, और 5 से 4 हो जाएगा। इसका मतलब खपत पहले 4 रही होगी और कितनी हो गई होगी, 5। इसका मतलब गैप कितना का है, 1 का, और 1 की वैल्यू सवाल में कितनी है, 5, और पहले हमसे खपत पूछा है, पहले खपत थी 4, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20, और खत्म कहानी, दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की बात करते हैं। केले के मूल्य में 16.66% की वृद्धि होने पर 1 रुपये में 8 केले कम खरीद पाता है, तो पहले 1 रुपये में कितने केले खरीदता था। चलिए, तो ये मेरा हो गया प्राइज। ठीक है, अब मैं इंग्लिश में लिखूंगा प्राइज, और ये हो गया एक्सपेंडिचर, माने खर्च, क्वांटिटी, खपत लिख सकते हैं, क्वांटिटी। प्राइस क्या हुआ है, तो प्राइस पहले
16.66% का मतलब होता है 1/6। ठीक है, तो पहले प्राइस में वृद्धि हुआ, मतलब प्राइस पहले 6 था तो अब कितना हो गया है 7। ये हो गया मेरा आफ्टर, मतलब बाद में। पहले 6 था तो ये वृद्धि हो गई, 6 से 7 हो गई है। तो आप मेरे को बताओ क्वांटिटी कितना होगा। तो पहले ये 7 खरीदता था, अब कितना खरीदेगा, इसका उल्टा होगा तो ये 6 होगा। अब बताओ इसमें गैप कितना का है, 1 का। इस 1 की वैल्यू सवाल में है कै केला, 8 केला। 1 की वैल्यू है कितना भाई साहब, 8 केले। अब हमसे पूछा क्या है कि पहले 1 रुपया में कौ खरीदता था, तो पहले तो यहाँ है 1 की वैल्यू है 8, तो 7 ये कितना होगा, 7 8 56 केले। और यही सवाल का उत्तर है। ठीक है, तो अगर आप के कॉन्सेप्ट वो हैं क्या हैं, पक्के हैं, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे मेरी तरह। अगर मेरे को सरल करना होता इस सवाल को तो मैं झट से सरल कर देता। पता चल गया मुझे कि 6 से 7 हो गया है, इसका मतलब खपत 7 से 6 हुआ होगा। 1 की कमी है, सवाल में 1 की वैल्यू 8 केला है, 7 की कितना होगा, 7 8 56, खत्म कहानी। ठीक है, आप भी मेरी तरह सॉल्व कर पाएंगे कब, जब लगातार आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। ये अगला सवाल कहता है भाई साहब कि अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपये में 4 अंडे कम खरीद पाता है। तो अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन मूल्य कितना है वो आपको बताना है। तो बताइए 50% का मतलब कितना होता है, 1/2। ये हो गया प्राइस, ये मेरी होगी क्वांटिटी। खपत कितना क्वांटिटी है जी आपका। प्राइस क्या हुआ, प्राइस पहले कितना था, 50% का मतलब 1/2, मतलब प्राइस वृद्धि हुआ है तो 2 से कितना हो गया, 3 आफ्टर। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 3 से 2। ठीक है, मतलब खपत मेरी कितनी हो गई पी प्राइस 2 से 3, तो खपत पहले रही होगी 3, अब कितनी हो गई 2। कितने की कमी हुई है खपत में, तो आप कहोगे 1, लेकिन सवाल में 1 की वैल्यू का अंडा है जी, 4 अंडा। ठीक है, तो कहता है कि जी तो अंडों प्रति दर्जन मूल्य पूछा है इसने, नहीं मूल्य नहीं कीजिए। अगर ये हमको तो अंडों का वर्तमान खपत ज्ञात करें। तो अंडों का वर्तमान खपत ज्ञात करें। चलिए, इस 1 की वैल्यू कितना है, 4 अंडा। वर्तमान पूछा है तो 4 दूना कितना, 8 अंडा। अगर पता है कि पहले कितना खपत करता था तो 4 तिहाई 12 अंडा। 12 अंडा का मतलब कितना हो गया, 1 दर्जन। अगर पूछता कि अभी कितना खपत हो रहा है तो 8 अंडा खपत कर रहा है। अब पहले कितना करता था तो 12 अंडा। ऐसे भी समझ सकते थे कि 8 अंडा ही कर रहा है, ठीक है, और 4 अंडा उसको कम मिला है तो पहले 12 अंडा होगा ना जी, क्योंकि मूल्य बढ़ गया है कितना %, 50%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर 24 रुपये में 2 अंडे कम खरीद पाता है, तो अंडों का वर्तमान खपत ज्ञात करें। तो बताइए मूल्य कितना हो गया मेरा, मूल्य क्या हुआ, वृद्धि हुआ है। मूल्य 20% का मतलब 1/5, तो मूल्य हो गया है 5 से 6। ये क्या है जी, ये है बिफोर और ये है आफ्टर। देखिए मेरा जो घर है वो विलेज में पड़ता है, गांव में पड़ता है, और मेरे घर के सामने ही रोड है, तो उससे हमेशा गाड़ियाँ आती जाती रहती है। तो कोई थोड़ी बहुत आवाज़ अगर आपको वीडियो में मिल रही हो तो क्षमा कीजिएगा और एडजस्ट करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जब भी मैं रात में वीडियो बनाऊंगा तो फिर उतना परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर मैं दिन में बनाऊंगा तो थोड़ी सी परेशानी का सामना आपको भी करना पड़ेगा और मुझे भी। मूल्य कितना हो गया है, 5 से 6। इसका मतलब खपत क्या होगा जी, इसका मतलब खपत इसका उल्टा होगा। खपत पहले 6 थी, अब कितनी हो गई 5। कितने की कमी हुई, 1। सवाल में कहा 1 नहीं 2 अंडा। 1 की वैल्यू कितना है जी, 2 अंडा। तो हमसे क्या पूछा है जी, तो अंडों का वर्तमान खपत क्या करें। वर्तमान खपत कितना है जी,
आफ्टर माने बाद में। तो वर्तमान खत्म, 1 की वैल्यू है 2, तो 5 की कितनी होगी 10 अंडा। यह सवाल का उत्तर है। ठीक है, आप पता कि पहले कितना है, तो पहले 6 दूना कितना होगा जी 12 अंडा, मतलब 1 दर्जन। तो कुछ भी पूछ सकता है, पहले वाला खपत भी पूछ सकता है और बाद वाला भी खपत भी पूछ सकता है, जो आपकी इच्छा हो वो पूछ सकता है। लेकिन ये सारे एक ही टाइप के मैंने सवाल क्यों लिए हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब बार बार आप एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार आकर आपके दिमाग में हंट करेगा तो आपको ये चीज़ भूल नहीं पाइएगा, कभी नहीं भूल पाइएगा। ठीक है, और ट्रिकबाजी जो आप लोग फार्मूला याद कर लेते हैं किसका, मैंने पूरा परसेंटेज पढ़ाया, कहीं आपने एक भी क्वेश्चन पे अगर मैं फार्मूला का यूज किया हूँ तो फिर आप बताना, मेरे खुद के कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये इधर से उधर, इधर से उधर, मतलब पूरा अर्थमेटिक जस्ट क्या है, गेम ऑफ थिंकिंग है। सिर्फ तीरों को खींचना है, एक तीर इधर, 5 से 6, 6 से 5, 1 0 इधर, 1 0 उधर, 3 से गुना इधर, 2 से गुना उधर, काम खत्म। ठीक है, ऐसा कभी आपको कर सकते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट पक्के हो। चलिए एक और सवाल लेते हैं। अगला सवाल कहता है जी, अंडों के मूल्य में 20% की कमी होने पर 162 रुपये में 2 दर्जन अंडे अधिक खरीद पाता है। ठीक है भाई, उसकी प्रारंभिक खपत ज्ञात करें। तो आप बताइए मूल्य क्या है जी, तो मूल्य में कमी हुआ है 25% का मतलब होता है भाई 1/4। ठीक है जी, अगर जिनको 25% मतलब 1/4, जिनको ये वैल्यू कैसे आ रही है 25% मतलब 1/4, वो मेरे परसेंटेज के फर्स्ट वीडियो जाकर देखें, उन्हें दिमाग में सब कुछ समझ आ जाएगा। मूल्य क्या हुआ है जी, 4 से 1 कम हो गया है, तो 4 से 1 कम हो गया, कितना हो गया 3, मतलब ये बिफोर मूल्य है, ये आफ्टर मूल्य है। तो खपत क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा रिवर्स। तो खपत क्या होगा जी भैया, खपत हो जाएगा 3 से 4। इसका मतलब कितना गैप है, 1 का ही गैप है। ठीक है, और इस एक गैप की वैल्यू कितनी है जी 2 दर्जन। तो हमसे क्या पूछा है कि उसकी प्रारंभिक खपत ज्ञात कीजिए। तो 1 की वैल्यू 2 है, प्रारंभिक मतलब पहले वाला, तो पहले कितना है 3, तो 1 की वैल्यू 2, तो 3 की कितना होगा 3 दूना 6 दर्जन। यही सवाल का उत्तर है। अगर अभी पूछा कि अभी कितना है, तो 4 दूना कितना हो जाता 8 हो जाता, और यही सवाल का उत्तर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है जी, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। मतलब खर्च कांस्टेंट है, वो बदलने वाला नहीं है। अगर पहले खर्च जितना था अब भी उतना करना है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको बताया कि अगर खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च में हम कोई चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो मूल्य कितना हो गया है 20%। 20% का मतलब कितना हो गया 5 से 6। ठीक है जी, मूल्य कितना हो गया है 5 से 6। तो बताओ खपत क्या होगा, तो खपत इसका जस्ट उल्टा होगा। मतलब पहले खपत 6 थी, अब कितनी थी, अब कितनी हो गई 5। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि भाई पहले खपत अगर 6 थी तो अब कितना करना है। पहले खपत 6 थी, अब कितनी खपत हो गई है 5 हो गई है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, खपत में कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब खपत में मूल्य बढ़ा है तो खपत में कमी करना पड़ेगा। इसका मतलब पहले खपत कितनी थी इसकी 6, अब खपत कितनी हो गई 5, 1 का गैप है। ठीक है, तो आप मेरे को एक बात बताओ कि खपत पहले 6 थी अब 5 हो गई, तो बताओ 6 पे कितना कम करना पड़ेगा मुझे, 1 करना पड़ेगा कि चूँकि खपत क्या हो गई है 6 से 5, मतलब पहले 6 थी तो अब 5 हो गई, तो 6 पे कितना 1, और 1/6 गुने कितना होगा 100। इसको डिवाइड करोगे तो 16 छक 96, मैंने 16.2/3%, और यही सवाल का उत्तर। ठीक है, तो खपत में क्या हो गया 6 से 5 की कमी हो गई, तो 6 से 5 हो गया, इसका मतलब 1 की कमी हुआ है, 1/6 गुने 100 बराबर 16 से ही 2/3%, और यही सवाल का उत्तर है। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते हैं तो एक और मैं तरीका इसका बता देता हूँ जो सबसे शॉर्ट है। 20% का मतलब कितना 5 से 6। ठीक है, अब तुमको खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब मान लो कि यही खर्च था जी 5, मतलब पहले 5 था अब मूल्य 6 हो गया है, अब मूल्य को फिर 5 पे लाओगे तभी तो क्या होगा, खर्च पहले जितना था उतना ही रहेगा। इसका मतलब अगर मूल्य को पहले अगर इसका मूल्य 5 था और अभी भी तुम 5 रखना पड़ेगा करना चाहते हो, तो 6 से फिर तुमको 5 पे आना है, तो 6 से 5 पे आओगे तो 1 घटाना पड़ेगा, और 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3
3%, यही सवाल का उत्तर है। ठीक है, तो इस सवाल के इस टाइप के सवाल को आप इस प्रकार से कर लीजिए। नहीं तो वही वाला बात है कि मूल्य 5 से 6 हो गया है तो खपत कितना होगा, 6 से 5, मतलब 6 से 5 हो गया है, 1 की कमी हुई है तो कितना परसेंट की कमी हुआ है, 1/6 × 100, और 1/6 क्या होता है, 16 सही 2/3%, या इसी को हम बोलते हैं 16.66%। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो यहाँ भी देखो, यहाँ भी वही कंसेप्ट लगेगा। जो मेरा का क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल आयत का होता है लंबाई गुने चौड़ाई। इसका मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, वो क्षेत्रफल के बराबर है। इसका मतलब अगर क्षेत्रफल को आपको कांस्टेंट रखना है, इसमें कोई आप परिवर्तन नहीं चाहते हैं, अगर लंबाई को बढ़ाओगे तो चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तभी क्या होगा, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। तो फिर सब वही सा कॉन्सेप्ट है मेरे पास, कुछ नहीं करना भैया। 10% का मतलब कितना होता है जी, बढ़ा 1/10, इसका मतलब 10 से कितना हो गया, 11। अगर आपको क्षेत्रफल कांस्टेंट रखना है, इसका मतलब 10 पे ही पहुँचना है। ठीक है, लंबाई को 10 पे ही लाना है, इसका मतलब 11 पर कितना ही कमी होगा, 1 की, और 1/11 इसको प्रतिशत में बदलिएगा तो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 11×99 मतलब 9.1 में कितना, 11%, और यही सवाल का उत्तर है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, ठीक है, और मेरे कॉन्सेप्ट अगर आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो पर ज़रूर से ज़रूर अपना प्यार बरसाएं। और प्यार आप कैसे बरसा सकते हैं, तो वीडियो को लाइक करके, इसे शेयर करके, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहिए।